आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कैस्ट्रल के बारे में। काफी समय पहले बबीना में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था युद्ध अभ्यास, और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स भारत आए थे स्ट्राइकर व्हीकल को लेकर। इस 8x8 व्हीकल को लेकर इंडियन आर्मी इतना ज्यादा इंप्रेस थी कि उन्होंने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक 8x8 व्हीकल के ऊपर काम शुरू किया था। और उनका इनिशियल आइडिया था कि कुछ स्ट्राइकर व्हीकल्स को भारत में बनाया जाएगा, जिसके चलते इंडियन इंडस्ट्री को इस तरीके के व्हीकल को बनाने की क्षमता मिलेगी। साइमल्टेनियसली डीआरडीओ की तरफ से भी एक डिजाइन बनाई जाएगी, और उस डिजाइन के बेसिस पर ये इंडस्ट्री पार्टनर जो तब स्ट्राइकर बना रहा होगा उसके पास में क्षमता होगी इस डिजाइन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की। साल 2008 तक ये एक अच्छी अप्रोच थी, क्योंकि उससे पहले भारत के ऊपर सैंक्शंस थे और देश में बहुत ज्यादा चीजें बन नहीं रही थी। हिस्टोरिकली डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन बनाए जाते थे और वो डिफेंस पीएसयूज को दे दिए जाते थे, जिसके बेसिस पर एक्चुअल सिस्टम रियलाइज किए जाते थे। लेकिन जब से डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अलाउ किया गया है, तब से डीआरडीओ को बहुत फायदा हो। जिन डिजाइन्स के बेसिस पर पहले पूरा सिस्टम बनाने में लगभग 5 साल का समय लगता था, आज वो चीजें 2-2 सालों में बन रही हैं। और उतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री पार्टनर अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करते हैं जिससे प्रोटोटाइप फर्दर इंप्रूव होता है। इस व्हीकल को लेकर कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी साल 2010 के आसपास, और फिर अप्रूवल्स के बाद में साल 2012 में डीआरडीओ ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, केवल 18 महीने में पहला प्रोटोटाइप भी रेडी था। यह व्हीकल साल 2014 में डिफेंस एक्सपो के दौरान पहली बार अनवील किया गया था, और अभी साल 2024 में माना जाता है कि इस व्हीकल की 24 यूनिट्स भारतीय थल सेना के बेड़े में इंडक्ट की गई हैं। वैसे इंडियन आर्मी ने जब इस व्हीकल को टेस्ट किया था तो डीआरडीओ को कुछ फीडबैक दिया गया था, और उस फीडबैक के बेसिस पर डीआरडीओ ने इस डिजाइन को फर्दर मॉडिफाई किया है। मॉडिफाइड डिजाइन के बेसिस पर डीआरडीओ और महिंद्रा ने फिर से मिलकर काम किया है, और जो नया व्हीकल निकल कर आया है उसको भी महिंद्रा डिस्प्ले कर चुका है। फन फैक्ट, इस नए व्हीकल की अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो वर्ल्ड में कोई भी व्हीकल इसके आसपास नहीं टिकता है। जिस तरीके की क्षमताओं के साथ में ये सिस्टम बनाया गया है, वो इसको वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम बनाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पॉज करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में स्ट्राइकर व्हीकल को लेकर बात कर रही है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये व्हीकल भारत में जॉइंटली प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि यूएस भारत में इस व्हीकल को बनाएगा, और कुछ नंबर में ये सिस्टम भारतीय थल सेना के बेड़े में भी शामिल किया जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत सरकार और यूएस के बीच में कुछ बार्गेन चल रही है, जिसके कारण ये डील होने वाली है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भारतीय सेनाओं को बिल्कुल नहीं है। एनीवेज, ये स्टोरी जो अभी तक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नजर आ रही थी, वो बेहतर होती नजर आ रही है। कारण है मोराको की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है, जिसके चलते ये व्हीकल मोराको में असेंबल किया जाएगा और फिर इसको रॉयल मोराकन आर्मी के साथ में इंडक्ट किया जाएगा। टाटा और मोराको के बीच में इस व्हीकल को लेकर डील हो चुकी है, और इस डील के तहत भारत से पहले सेमी नॉकडाउन किट्स मोराको जाएंगी, और वहां पर टाटा के प्लांट में इनको असेंबल करके मोराकन आर्मी को दे दिया जाएगा। शुरुआत में 35% असेंबली मोराको में होगी, जिसका नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आखिरी व्हीकल की डिलीवरी तक यह परसेंटेज 50% होगा। देखिए, अगर मोराको को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अफ्रीका में गेटवे है, और अगर ये व्हीकल मोराको की आर्मी में इंडक्ट होता है तो आने वाले समय में गैबोन, सेनेगल और बर्किना फासो भी इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि ये सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए बनाया गया था, तो इसको ऑलरेडी माउंटेन से लेकर डेजर्ट तक हर जगह टेस्ट किया जा चुका है, और टाटा के पास में एक्चुअल परफॉर्मेंस के नंबर्स। इंटरनेशनली जब भी आप किसी वेपन सिस्टम को बेचने की कोशिश करते हैं तो हर एक देश चाहता है कि आपके पास में प्रैक्टिकल नंबर्स हो, क्योंकि आमतौर पर वेपन मेकर्स की तरफ से जो कैटलॉग में नंबर्स डाले जाते हैं वो एक्चुअल नंबर होते नहीं। ज्यादातर आर्म फोर्सेस को ये चीज पता होती है, और इसी वजह से वो लोग प्रैक्टिकल नंबर मांगते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सारे सिस्टम्स की कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट काफी कम है। अगर महिंद्रा के इम्प्रूव्ड सिस्टम की आप बात करेंगे तो इसकी कीमत केवल 1 करोड़ रुपए है, और ये कॉस्ट एडवांटेज इंटरनेशनली इन सिस्टम्स के लिए और ज्यादा ऑर्डर्स लाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।